वेलकम माय फ्रेंड। आज आप देख रहे हो सैमसंग का नोट 10। सैमसंग की तरफ से आने वाला ये नोट 10 है। आप देख सकते हैं किसी कस्टमर का फ़ोन आया है। इसमें माइनर सा डॉट है, हम आपको दिखाएंगे। एकदम आप नीचे में देखना, इसमें कोई कस्टमर का रिस्क नहीं होता है, क्योंकि ये डॉट बीच में, अगर कोई डॉट बाउंड्री में है तो उसमें कस्टमर का रिस्क है। ये रोलर मैं आपको बार बार दिखाता हूँ और मेरे को हंसी आती रहती है। अभी भी बहुत से बंदे इस रोलर का यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये रोलर कोई यूज़ का नहीं है, यूज़ का है, लेकिन इस चीज़ के यूज़ के लिए नहीं। ये वाला रोलर यूज़ करें, बहुत आसानी से ग्लास कट करने में आपके काम आएगा, स्मूथली काम आएगा। ये ध्यान रखना कि डिस्प्ले गर्म हो, जब भी ये कटर हल्का सा बस मारना है और आपका कट इतना प्यार से आ जाएगा जिसके आपको कोई ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती या जोर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कुछ देखने की। आंख बंद करके कट मार दो, इसमें कोई नुकसान नहीं होएगा आपका, क्योंकि ये इसकी बेडिंग जो आगे की होती है वो वैसी इतनी छोटी होती है, वो पूरा अंदर तक नीचे तक नहीं जाती। अगर ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगी, जोर ज़बरदस्ती भी करोगे तो चले भी जाएगी। ये हम डॉक्टर साहब है, ग्लव्स हमने पहले पहन ली है, क्योंकि ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। अगर ग्लव्स नहीं पहनेंगे तो हाथ हमारे ऐसे ही जल जाएंगे, फिर क्या अब हम कुछ बना ही नहीं पाएंगे। ये धीरे धीरे हम कर रहे थोड़ी एडजस्टमेंट। ये हमारी रोप कहाँ चले गई, ये हमने हल्का सा जो कोना हमने क्रैक करा था वो हम वायर से ही निकालेंगे। आप याद रखना, कोई सी चिमटी विमटी या हाथ से उसको खींच के नहीं निकालना है, हो सके तो वायर से ही निकालना है। हल्की सी वायर डाल के हम वही तरीका यूज़ करेंगे। एक साइड से धीरे धीरे काटेंगे, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती और ज़्यादा तेज़ी से हम नहीं काटेंगे। ये डिस्प्ले मैंने 4 मिनट में ग्लास काट दिया था ऊपर का, क्योंकि हमें तरीका सही पता है। हमें पता है वायर कब और कितना तेज़ चलनी चाहिए और कहाँ से चलनी चाहिए। इसके कारण आप देख सकते हैं इसमें ना कोई एडिटिंग है, ना कोई तेज़ वाली एडिटिंग है, ना कुछ है। इसमें स्मूथली हम कैसे काट रहे हैं। एक तरफ से बस खींचनी है वायर आराम आराम से, और दूसरी तरफ से वो खुद कटते रहेगा। एक बात ध्यान रखना, जब भी एक वायर खींच रहे हो तो दूसरा हाथ उधर से एकदम हल्के हाथ होना चाहिए, कि दूसरा जोर ज़बरदस्ती से तेज़ी से नहीं होना चाहिए, वरना आपकी वायर आपकी फ़िल्म काट देगी, डिस्प्ले ख़राब हो जाएगी, फिर आपको भुगतना पड़ेगा। स्लोली हाथ फिर दूसरी तरफ भी करेंगे, दूसरी तरफ से भी पहले कोने का काटेंगे, साइड से काटेंगे और प्यार से काटेंगे। एक साथ वायर कभी भी नहीं चलानी है, ऊपर का भी और साइड का भी एक साथ में नहीं कटना चाहिए। अगर ये ऐसा होएगा तो आपके डिस्प्ले डैमेज होने के और वायर टाइट चलने का ये एक कारण हो। मैं अपनी सारी डिस्प्लों में और सारे मॉडलों में ये बोलता हूँ, जब भी आप एज मॉडल में वायर चलाए तो उसमें कोई भी जोर ज़बरदस्ती वाला और तेज़ कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर तेज़ होएगा तो नीचे डॉट आ जाएगी डिस्प्ले में, या तो डिस्प्ले ग्लास चेंज करके आप दोगे बाद में, तो कुछ दिनों के बाद उसमें दबाव की वजह से डॉट आ जाएगा। ये वाले मॉडल बड़े आराम से कटते हैं, बस आपको थोड़ा तरीका पता होना चाहिए और आराम से साइड से काटते रहिए। देखिए बड़े प्यार से काटना, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। हमने ये कोना भी निकाल लिया। हम कोना ये इसके लिए निकाल लेते जाकि हम वायर का जब वहाँ से एक तरह का टर्न होता है तो वायर से फिल्म ना कट जाए, हम इस बात का भी ये करते हैं। बाय चांस में अगर वो कट नहीं लगाता हूँ, मैं ज़ोर ज़बरदस्ती उस कट से अगर टेढ़ा मोड़ता हूँ तो हमारी कभी कभी होती है कि फ़िल्म कटती है। ये सब मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ है, इसके लिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इन बातों का भी ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें हैं, आप सीख सकते हो, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस आपका प्रैक्टिस का खेल है। प्रैक्टिस भी आप उसी में करोगे जो सही तरीका हो। अगर सही तरीका आपको नहीं पता हो तो आप टाइम वेस्ट करोगे। ये धीरे धीरे यूज़ करनी है, देखना। इसमें आपको ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि एज मॉडल है और वहाँ आराम से चलानी है वायर। जल्दीबाजी का क्या फ़ायदा जब आप डिस्प्ले ही नहीं बचा पाओगे, कि डिस्प्ले ही ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए प्यार से चलाइए और पूरा ध्यान रखिए, और हमेशा डिस्प्ले हीट करने के लिए 125 की ही करे, वो भी ओनली सैमसंग की नहीं है, वीवो की है, ओप्पो की, उसको 120 में रखे, 120 से ऊपर ना फुलाए। देख सकते हैं ये हमारा हो गया गिलास कट एकदम परफेक्टली। अब हम इसको निकालने से पहले इसमें लिक्विड डालेंगे। लिक्विड डालना भी बहुत ज़रूरी है, ये आपको पता चलेगा जब आप खुद करोगे। ये हम लिक्विड डाल रहे हैं। लिक्विड हम इसके लिए डाल रहे हैं, जो हमने गिलास काटा है उसके नीचे हल्की हल्की ग्लू, कहीं वो पूरी ना चिपक जाए और स्मूथली हमारा गिलास साइड हो जाए। बाय चांस कभी वो चिपका हो तो नीचे पत्ते वत्ते से कहीं दिक्कत आ जाएगी। तो एक बेनिफिट होता है
कि थोड़ी सी झंझट होती है, बस उसको डालें और आराम से निकाल लें। ये रोलर है हमारा जो मोटी मोटी ग्लू आराम आराम से हम इसको निकालेंगे। इसमें भी ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती वाला कोई काम नहीं करेंगे। ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे तो ये क्या पता डिस्प्ले ही एकदम उड़ जाए और रोलर एकदम डिस्प्ले के अंदर चले जाए और डॉट आ जाए और ख़राब हो जाए, फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस डिस्प्ले का बनाने का और आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। आराम आराम से रोलर चलाए, ना ज़ोर ज़बरदस्ती करे। बस इससे आपको मैंने पहले भी बताया कि बस एकदम मोटी मोटी ग्लू उठानी है, कोई छोटी या ये सब नहीं उठानी है। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको जैसा सही लगता है आप देखिए और करिए। आराम से पत्ते की वहाँ तो बहुत ही आराम से रोलर चलाना है और रोलर चलाने की भी एक समझ होती है, एक तरीका होता है। ये नहीं कि बस रोलर इसको चला ले और हमने ग्लू खींचने रखे। रोलर चलने का भी एक इम्पोर्टेंट रोल हमें प्ले करता है। बहुत से बंदे इससे डरते हैं रोलर चलाने से, धीरे धीरे ही चलाना सीखे और इससे बहुत काम आसान हो जाता है। जो ग्लू होती है, हम अगर केमिकल से हटाना चाहे केमिकल से तो हट जाएगी, आपके कुछ 2 4 या 5 मिनट तो आपके निकल ही जाएगा, फिर भी ग्लू एकदम सही से साफ़ नहीं होएगी। तो ये भी एक वो है तरीका कि ये देखिए, जब मैं नीचे की उठा रहा हूँ तो हमने कर लिए मोटी मोटी ग्लू सारी साफ़। अब हम एसीटोन की केमिकल से यूज़ करें। हम एसीटोन हर केमिकल हर डिस्प्ले में यूज़ कर सकते हैं। ये डिस्प्ले एक तो बर्न नहीं करती, जलाती नहीं है, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये, अगर पत्ते की साइड में जाता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भर भर के पत्ते की साइड डालें, पत्ते की साइड ना डालें इतना भी। बस ये होता है कि और कोई केमिकल होता है पत्ते की साइड जाता है तो वो पत्ते फुला देता है। एक एसीटोन ऐसा केमिकल है, बहुत अच्छे से सफाई भी हो जाती है और पत्ते की तरफ जाते तो पत्ता फुलाता भी नहीं, उससे लाइन भी नहीं आती, ना कोई डैमेज होता है। बहुत ही अच्छा ग्लू लगता है मुझे। मैं इसको सारे डिस्प्ले में यूज़ करता हूँ, छोटी डिस्प्ले, बड़ी डिस्प्ले, आईफ़ोन की डिस्प्ले। आईफ़ोन में कोई कोई डिस्प्ले ऐसी होती है जिसमें नहीं करना होता है, लेकिन एसीटोन हम सारी डिस्प्ले में कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा केमिकल आपके वहाँ मिलता है और अच्छी क्वालिटी का मिलता है, तो आप वही परचेज़ करें। आजकल एक मार्केट में जेड प्लस का भी एक केमिकल है, तो वो केमिकल भी अच्छा केमिकल है अगर आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका केमिकल का असली नाम आपको पता ही नहीं होगा कि वो दूसरा केमिकल है। तो उसकी जानकारी या आपको नाम पता करना है तो मेरे को कमेंट करें, तो जब मैं बताऊँगा। अब अनफ्रेमिंग के लिए हमने ऊपर ग्लू में डाल दिया, कार्पिन का तेल है वो, या मिट्टी का भी तेल आप डाल सकते हैं। बस ऊपर ऊपर की जाके ऊपर की ग्लू थोड़ी मोटी हो जाए, फूल जाए, जिससे हम ईज़िली निकाल लें। और ये भी आप देख सकते हैं, ये मैं उसी सीट डालता हूँ तो ये बहुत आराम आराम से डालनी है। और एक और बात का बहुत बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देना है, अगर आप वहाँ पर ओसी सीट डाल रहे तो मेक श्योर करें कि जो एलसीडी होती है वो एलसीडी ऊपर से ना उठे और धीरे धीरे ही करे। वो एलसीडी हल्की फुल्की उड़ती है तो चलता है, अगर वो ज़्यादा उड़ती है तो वहाँ से डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। बड़ी बड़ी डिस्प्ले में तो बहुत ज़्यादा ही चांस बढ़ जाते हैं। देख सकते हैं मैं यहाँ से यहाँ तक ला रहा हूँ, फिर हम दूसरी तरफ भी यही करेंगे, हल्का सा डालेंगे लिक्विड और फिर ये डालेंगे। ये लिक्विड हमने डाल दिया है, ये लिक्विड भी यूज़ करें। ये लिक्विड एसीटोन नहीं है, लेकिन ये लिक्विड बहुत अच्छा लिक्विड है। ये भी बहुत डैमेज वैमेज या अनफ्रेमिंग के सबके काम आता है। अब लोग आईपी भी यूज़ करते हैं, हम भी पहले आईपी यूज़ करते थे। आईपी बहुत अच्छा केमिकल है अनफ्रेमिंग ये सब के लिए। बस उसमें एक ही प्रॉब्लम है जो सबको फेस करनी पड़ती है, जिसमें ना डिस्प्ले ब्लैंक हो जाती है। डिस्प्ले ब्लैंक होने का मतलब वो कभी 2 दिन में आ जाती है, 4 दिन में आ जाती है, लेकिन डिस्प्ले आ जाती है। लेकिन हम अगर कस्टमर का कर रहे हैं तो हम उसको टाइम नहीं दे सकते इतना। कोई कस्टमर रुक सकता है, सारे कस्टमर नहीं रुक सकते, कोई भी 2 दिन। आजकल फ़ोन की तो सबको ही ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए हमारी दुकान में आईपी कुछ नाम का कुछ मिलेगा ही नहीं। हम पहले बहुत केमिकल यूज़ कर चुके हैं, आईपी होगी और भी चीज़ें होगी जो हमने यूज़ कर के छोड़े, और अब ये सही केमिकल में, एक परफेक्ट केमिकल में हम आए हैं। ये हल्के हल्के हम वायर चलाएंगे यहाँ से। इसमें एस पेन भी होता है ये नोट 10 के, तो इसका मेन इम्पोर्टेंट होता है कि आप नोट 10 का जो एस पेन होता है वो एस पेन भी बचाए। अगर वो एस पेन आपसे कट जाता है तो कस्टमर फिर से आपसे लड़ने लगेगा और वो क्या
पूरी डिस्प्ले को सिर्फ बचाना नहीं, वो एस पेन को भी बचाना होता है। और नीचे एक फिंगरप्रिंट का पत्ता होता है, उसमें भी आपको ध्यान देना होता है। ये जैसे हमारी वीडियो देखेंगे धीरे धीरे तो आपको समझ जाएंगे कैसी वायर चलानी है, क्या वो चलानी। बहुत से बंदे ये अनफ्रेमिंग में वायर चलाने से डरते हैं, लेकिन आप चिंता ना करें, जैसे जैसे आप कमेंट आएंगे कुछ आएंगे तो मैं आपको सीधा सीधा आपको बताता रहूँगा, आप वैसे ही करते रहना। इससे आप इजीली अपने को परफेक्ट कर पाओगे। और आज भी अगर मैं देख रहा था इंस्टीट्यूट में दूसरे या रील्स देख रहा था, इतने मोटर वाले वो रोलर यूज़ करते हैं जो ऊपर की ग्लास की कटिंग के लिए, तो आज से ही छोड़ दिए। एक बार जो मैंने रोलर दिखाया आपको, ये छोटा बिट वाला, आप उससे इस्तेमाल करके देखिए, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा और रिस्क भी फ्री रहेगा। आज मैं रील्स से देखता हूँ दूसरों उसके इंस्टीट्यूट में जो सिखा रहे हैं, वो वही वाला रोलर यूज़ कर रहे हैं जो बेकार रोलर है और उसमें रिस्क दुगना है। वो तो रोलर में काट के दिखा देते क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है। जो बंदे अगर नए हैं उनको तो बहुत लेट का एक्सपीरियंस होएगा, और जब तक तो वो इतनी डिस्प्ले डैमेज भी कर देंगे फिर वो आगे का बढ़ ही नहीं पाएंगे, वो खुद ही काम वाम छोड़ देते हैं। तो ये एज मॉडल से वैसे नहीं हो जाता, इसमें बहुत देख दुख के करना पड़ता है और रिस्क सब में होता है। और धीरे धीरे आप इनको देखो, हम अनफ्रेम करके दिखाएंगे। ये हमारी आराम से अनफ्रेम होगी। नीचे एस पेन का वो पत्ता होता है और डिस्प्ले का पत्ता होता है, उसको निकालेंगे और आराम से हम काट के दिखाएंगे। आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ज़्यादा नहीं करनी है, अब दिखाएंगे हम। देखिए हमारी डिस्प्ले कितनी आराम से उतरी हुई है, कितनी साफ़ सुथरी उतरी है। बाकी बंदे आजकल भी वो पेट्रोल का यूज़ करते हैं, बाइक वाला, उसका भी यूज़ ना करे। देखिए डिस्प्ले एकदम ओके अनफ्रेम हुई है, कोई ऐसा नहीं है कि डॉट वोट कभी नुकसान होता है तो मैं आपको नुकसान वाली भी दिखाऊंगा। नुकसान हमसे भी होता है, मैं झूठ नहीं कहूँगा, नुकसान सबसे होता है, लेकिन बहुत से जने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते कि उनसे भी नुकसान होता है नहीं होता। ये हमने मशीन में डाल दिया, अपनी टाइम मशीन में, अपनी इसमें गिलास लग जाएगा और पहले से हो जाएगा। थैंक यू सो मच सब।